ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇसी घ्यो ਤੇ तैर रहा है जी। माशाअल्लाह कमाल हो। जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का खुश आमदीद नए एक व्लॉग में। आज हमारा जो व्लॉग है वो दूध के ऊपर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दूध कैसे आता है, कैसे इसको निकाला जाता है, इसको चेक कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अभी हम नवीद भाई और उनके साथ जो है माना जी वो दूध उतार रहे हैं नीचे, और दूध उतारने के बाद जो है वो चेक करेंगे नवीद भाई कि किस दूध खालिस है, पतला है या क्या है, इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है, वो कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको अभी हम दिखाएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अभी सारी जितनी भी हैं ये इनको भांडे बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इनके अंदर 40 किलो से लेके 80 किलो के दरमियान जो है वो दूध वो आ जाता है। 60 किलो का भी होता है, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल का होता है वो एक मान जिसे हम 40 किलो कहते हैं वो इसके अंदर दूध होता है। तो यहाँ पे नवीद भाई और माना जी वो दूध को अभी ओपन कर रहे हैं। तो ये नवीद भाई अभी जो है वो चेक करने लगे हैं हाथ से। तो ये हाथ से कैसे लगता है ये हमने नवीद भाई से पूछा था। तो नवीद भाई ये कह रहे थे कि हाथ से इसलिए चेक करें, जो दूध आपके हाथ पे रुकता है वो एकदम नीचे नहीं जाता, उसका मतलब है वो दूध ठीक है। अगर वो पतला दूध है वो आपके हाथ पे नहीं टिकेगा और वो क्या होगा, दूध ठीक नहीं होगा। इसलिए फिर अगर कोई दूध नहीं ठीक होता वो नवीद भाई जो है वो अपने जो है वो वापस भेज देते हैं उनके साथ। ये देखें ये भी अभी उतारा है नीचे और चेक कर रहे हैं नवीद भाई, और इसको भी चेक कर रहे हैं, दोबारा से फिर चेक कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई वजह रह ना जाए किसी दूध के अंदर। तो अभी ये दूध निकालेंगे या डालेंगे और चेक करेंगे। एक छोटा भी कहते हैं बर्तन है, भांडा कह लो, इसके अंदर भी दूध है। तो अभी वो डिस्कशन यही कर रहे हैं कि दूध निकालना है किसी से या नहीं निकालना, या किसी के है या नहीं है। तो वो पूरा भी दूध करते हैं, कुछ इस तरह का भी इनका सीन होता है। तो ये भाई आते हैं कसूर से, तो वहाँ से दूध आता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा और खालिस दूध होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो क्या नाम है आप लोगों तक ये पहुँचाया जा रहा होता है खालिस दूध। अभी जो है वो छोटे भांडे से निकाल के बड़े में डाल दिया है। अब वो पूरा कर रहे हैं, दूध का होता है, आप लोगों को पता है कि दूध कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए जो है वो ये पूरा करते हैं इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के। बात का ये होता है गाड़ी के अंदर पड़ा होता है भांडा, तो वो जम वगैरह लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूध जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन होता तो ये बंद है, गिरता नहीं। बाद का ढीले होने की वजह से वो दूध जो है वो कम हो जाता है। तो अभी नवीद भाई अपनी निगरानी में ये सारा दूध जो है वो पूरा कर रहे हैं। 5 भांडे जो है वो इधर रहेंगे और बाकी के जो भांडे हैं वो चले जाएंगे दूध के, कैनी भी कह सकते हैं, बाल्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम पांडा कहते हैं ना बेसिकली। तो इसलिए वो फिर आगे चला जाएगा पिछले वाले रूम में जहाँ पे दही वगैरह लगती है। तो इसलिए अभी जो ये दूध है ये सारा वो डालेंगे उधर बॉक्स के अंदर। अभी ये दूध ठीक नहीं होगा, एक भांडा जो है वो वापस कर दिया गया है, दोबारा से नवीद भाई भी चेक कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये वो जो ऊपर रखा है वो इसी वजह से रखा है, उसका दूध ठीक नहीं होगा। और ये या फिर इधर इतने ही रखने हैं, 4 और बाकी जो है वो पीछे चले जाएंगे। अब ये यहाँ पे लड़के जो हैं वो पकड़ेंगे, इनको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने का मकसद ये होता है बाज़ कोई मक्खी कोई मच्छर या कहीं पे दूध जब आप निकाल भी रहे होते हैं उसमें आ ना जाए, कोई चीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से वो इसको फ़िल्टर करने के लिए इस तरह का ये कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई हल्का सा भी ज़रा भी कोई चीज़ मिट्टी या कुछ चीज़ और है वो इसके अंदर जो है वो वापस दूध के अंदर शामिल ना हो, ताकि वो दूध ख़राब ना लगे। इसलिए आप लोगों के सामने ये खालिस दूध जो है वो जो है साफ़ किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मक्खी गिर जाती है या कोई मच्छर गिर जाता है या कुछ हल्का सा कुछ और चीज़ गिर जाती है तो फिर साथ वो पानी होती है और उससे क्या करते हैं, उससे फिर साथ साथ निकालते जाते हैं। तो अभी जितने भी ये भांडे हैं ये सारा दूध ये एक टब होता है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं। टब में डालने के बाद जो है वो फिर जो है लोगों को सेल करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ भी इधर मौजूद हैं कुछ लोग, तो उनका हम इंटरव्यू भी करेंगे, हल्का सा उनके रिव्यू भी लेंगे ताकि वो अपने शेयर करेंगे गुज्जर मिल्क शॉप पे आपको कैसा दूध मिलेगा। तो ये भाई आए हैं तो आज हम इनसे बात करेंगे
बाकी जो गाड़ी ये इतनी बड़ी गाड़ी आती है तो ये वापस अब चली जाएगी पीछे वाली साइड पे रूम में। तो यहाँ पे अंकल भी मौजूद है और अब नवीद भाई जो है वो आएंगे अपनी जगह पे और यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो दूध को सेल करेंगे, दूध डाल के देंगे जितने लोगों को चाहिए। तो अभी जो है वो किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए दूध, वो दूध जो है वो नवीद भाई अभी डालेंगे। तो देखते हैं ये दूध डालेंगे भी एक स्टाइल होता है, इसमें गड़वी भी होती है और बाकी जो है वो लीटर के हिसाब से ये दूध होता है। तो ये उसका जो पैमाना है ये इसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी डालते हैं, देखते हैं ये 1 किलो, ये आधा किलो, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा डालते ताकि वज़न जो है वो पूरा होना चाहिए। तो इसके बाद इस तरह गिरा लगा के कस्टमर को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ अगर रहता है दूध वो निकाल के वो लेके आ रहे हैं और वो उन्होंने अभी डाला। तो नेक्स्ट जो है पेमेंट लेते हैं लोगों से। पीछे ये तला है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक करता है। पीछे साथ चिलर भी पड़ा हुआ है दूध को ठंडा रखने के लिए ताकि दूध ख़राब ना हो। आपने देखा होगा नॉर्मली यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सारे यूज़ करते हैं चिलर। तो अब इस तरह जो है वो मैं आप लोगों को अभी रिव्यू दिखाता हूँ ताकि आप लोग रिव्यू देखें लोगों के। ये रिव्यू आ गया इनका। तो मैं दूध उबाल के बच्चे ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਛੱਡੀ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਛੱਡੀ ਜਰਾ ਬੜੀ ਹੈ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ चल जल्दी वीडियो पूरी होने लगी, वीडियो जल्दी कर वो तोल उधर चौक के बाहर आ गए।
ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਦਿਓ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ